चीटिंग कर रही हैं आप? नहीं मैम, आपको कोई एक्स्ट्रा नोट्स दिख रहे हैं मेरे डेस्क पे? इसलिए क्योंकि आप बहुत स्मार्टली चीट कर रही हैं। जानती हैं इसकी कितनी बड़ी पनिशमेंट मिल सकती है आपको? लेकिन मैम मैं तो चीटिंग कर ही नहीं रही। ठीक है, मैं भी ये हैंडराइटिंग मैच कर लेती हूँ आपकी है उसकी, पता चल जाएगा। पनिशमेंट प्रॉब्लम को मिल के रहेगी। बट मैम अब आप क्या मेरी बात सुनेंगे भी नहीं? तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे। ऐसा लग रहा है कि मिस अमरीन की बातों का असर हो रहा है आप पर। ऐसी बात नहीं है, मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुमने ऐसा किया क्यों? क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? डैड मैं आपको बता चुकी हूँ, मैं बार बार एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। मुझे भी तुमसे कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं चाहिए अब। जो तुमने करना था कर दिया, थैंक यू। कहाँ पे रहा तू छुपता हुआ? उसने यार इधर ही हूं, मैंने कहाँ छुपना है भला। बहन आई थी तेरी तुझे ढूंढने। अमरीन यहाँ आई थी? हाँ बहुत परेशान थी तेरे लिए। बकवास बंद कर यार। नहीं यकीन आता तो खुद जाके पूछ ले या फोन कर ले उससे। फोन? यार फोन तो फिर मैं घर भूल गया हूँ। यार एक तो नशे में तुझे आजकल कुछ भी याद नहीं रहता। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, मुझे एक सिगरेट देना, मेरा भाई नहीं तू। यार छोड़ दे ये बुरी आदतें, अपनी सोच को बदल, अपनी जिंदगी को बदल यार। तू ज्यादा हिदायतें ना दे मुझे, चल सिगरेट ला। अच्छा सुन, मैं तेरे फोन से कॉल कर सकता हूँ? हाँ अगर घर करनी है तो बेशक 2 कॉल कर ले ताकि उनको तसल्ली हो जाए। फोन दे मुझे। घर ही करेगा ना? हाँ। हेलो मैरीन। राहिल तुम कहाँ थे, कहाँ हो तुम? मैरीन मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ तो इसमें पूछने वाली कौन सी बात है, आ जाओ घर पे सबसे मिल लो। नहीं मैरीन, मैं फिलहाल सिर्फ तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ओके ठीक है, आ जाओ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ चली जाती हो अमरीन? अपनी माँ को अकेला छोड़ के इतनी रात गए? कुछ नहीं, बस आपके शहजादे बेटे को ढूंढने गई थी। दिन में वक्त मिलता नहीं है, सोचा रात को ही ढूंढूं उसको। रात को रोज जो नाप रहा होता है वो। शुक्र है तुम्हें भी भाई का ख्याल आया। फिर मिला राहिल, नजर आया कहीं? नहीं, उसका तो पता नहीं चला। हाँ लेकिन उसके दोस्त का पता जरूर चल गया है। पैगाम दे आई हूँ मैं उससे, मिल भी आई हूँ। देखने में काफी समझदार लग रहा था। हो सकता है कि
उसकी बताई हुई बातें राहिल की समझ आ जाए। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मैं तो दिन गिन रही हूँ उसकी वापसी के। बस एक ही ख्वाहिश है, मेरे जीते जी वो खुद को बदल ले, फिर बेशक मैं मर जाऊं। क्या हो गया आपको अम्मी? कैसी बातें करी हैं? अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। मेरा आपके अलावा है ही कौन? मेरे बारे में तो सोचें आप। अल्लाह तुम्हें अपने घर का करे अमरीन, मेरी दुआ है बेटा। मैं अपने घर में ही हूं। दूध गर्म करके लेकर आती हूँ आपके लिए। तुम बेशक जाहिर ना करो, मैं भला जानती थी, मां हूं मैं तुम्हारी। कितना हाई बीपी है आपका? मेडिसिन नहीं ली होगी ना आपने? मेडिसिन तो लेती हूँ बेटा। फिर आप बहुत सोच रही होंगी। अम्मी, कितनी बार मैंने आपसे कहा है कि आप इतना ना सोचा करें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। सैन को तो तुमने लड़कर भेज दिया, अब तुम्हारा क्या होगा? अम्मी, सैन इस दुनिया का कोई आखिरी लड़का नहीं है, और मुझे अभी शादी नहीं करनी है। मैंने आपसे कहा है प्लीज आप इस बारे में बात ना किया करें। इस वक्त मेरी जिंदगी में इन सारी चीजों के अलावा और भी बहुत मसाइल हैं। शादी तुम्हारे लिए मसला है अमरीन? मसला नहीं है, लेकिन मसले का हल भी तो नहीं है ना अम्मी। और इस वक्त मेरे लिए आप जरूरी हैं, आपकी सेहत जरूरी है। बहरहाल ये सब तुमने मेरी वजह से किया है ना। कितना चाहता है वो लड़का तुम्हें। मेरी एक बात सुन लो। मुझे 100 बातें कहें। अमरीन, अगर मैं मर गई ना तो शादी जल्दी कर लेना बेटा, और शादी भी सिर्फ सैन से करना। वो चाहता है तुम्हें, ख्याल रखेगा तुम्हारा। बहुत शौक है ना आपको मरने का। मैं आपको मरने नहीं दूंगी। मौत तो सर पर मंडला रही है बेटा, इस हकीकत से इनकार तो नहीं ना। मगर मैंने तुम्हारी शादी के लिए दुआओं में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो अल्लाह मेरी तो सुनेगा ना। तुम चाहे सुनो ना सुनो। सही कह रही हैं आप, अल्लाह तो मेरी भी सुनेगा। आपकी सेहत के लिए मैंने अल्लाह से जितनी दुआएं की, मेरी भी तो सुनेगा ना वो। तुम अभी मेरी नहीं सुन रही ना, तुम्हें वक्त बताएगा। तुम बस मुझे गोलियां खिलाती रहो। अम्मी, ये गोलियां आपके लिए बहुत जरूरी हैं। आपको मेरे लिए बहुत लंबा जीना होगा। मेरी शादी भी आप करवाएंगी और सब कुछ आपकी मौजूदगी में होगा। मैं तुम्हारे लिए जी रही हूं अमरीन, जितना जी सकी। अगर हिम्मत हार गई ना बेटा, तो अपनी माँ को माफ कर देना। तब भी तो उम्मीद के सहारे ही जिंदगी को धक्का दे रहे हैं ना हम लोग। अब आगे भी उम्मीद के सहारे हम जिंदगी गुजारेंगे ना। और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग मायूस नहीं होंगे।